तो एनिमे यानी एक ऐसी चीज जिसे सब लोग अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं, जिससे उनको कुछ नया सीखने को मिलता है एंड बहुत से लोग इसे लाइव एक्शन से भी ज़्यादा बेहतरीन बताते हैं। लेकिन क्या सचमुच है ये? मतलब आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कुछ ऐसे रीजंस जो कि एनिमे को लाइव एक्शन से ज़्यादा बेहतरीन बनाती है। बट रुको मेरे ऊपर चढ़ने से पहले मेरे चैनल को एक बार चेकआउट कर लेना। हमारा चैनल मेनली लाइव एक्शन पे ही फोकस होता है, तो इसीलिए ये नहीं होने वाला कि मैं एनिमे को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 10 ऐसे रीजंस की बात करेंगे जो एनिमे, मार्वल, डीसी या लाइव एक्शन से ज़्यादा बेहतरीन कर पाए हैं एंड एनिमे के कुछ ऐसे एडवांटेजेस जो कि एनिमे के पास ही है, ना कि किसी लाइव एक्शन के पास। आज के इस वीडियो में वही बात होगी। एंड जहाँ तक बात आती है लाइव एक्शन की भी, तो इनके भी बहुत से एडवांटेजेस है ओवर एनिमे, जिनके ऊपर हम कभी और बात जरूर करने वाले हैं। लेकिन लेट्स फाइंड आउट। नंबर 10, ओवरपावर्ड कैरेक्टर्स। अगर आपने एनिमे देखा है तो एनिमे के कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड होते हैं। बट ऐसा क्यों? क्योंकि एनिमेशन में आपको आपके स्किल्स को होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं होती है। मतलब कि अगर हम हाथों के मूवमेंट की बात करें, सुपर स्पीड की बात करें, तो एज कम्पेयर टू लाइव एक्शन ये बहुत ही ज्यादा रियल इसीलिए लगता है क्योंकि ये कैरेक्टर्स रियल नहीं है। जरा आप खुद सोचो कि अगर ये सेम चीजें फॉलो होती लाइव एक्शन में मार्वल एंड डीसी के कैरेक्टर्स के साथ, तो बहुत ही अनरियलिस्टिक सा एंड बेकार सा लगता। इसीलिए वीएफएक्स एंड सीजीआई को वहीं पे रुकना पड़ता है जहां तक उनकी लिमिट्स है। लेकिन एनिमे की फाइटिंग सीन्स की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना तेज चाहो इनकी मूवमेंट करा सकते हो। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि हमने मार्वल एंड डीसी में इतने ओवरपावर्ड कैरेक्टर्स नहीं देखे हैं, उनके पास भी कई ओवरपावर्ड कैरेक्टर्स है, इवन इससे भी ज्यादा कॉमिक्स में। बट अगर उन्हें लाइव एक्शन में लाया जाए तो उतनी ओवरपावर्ड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लिमिट्स होती है ज्यादा स्पीड ना दिखाने की या ज्यादा अनरियलिस्टिक ना होने की। अब नंबर 9, फाइटिंग सीन्स। ये भी इसी से मिलता जुलता पॉइंट है। मतलब अगर आप एनिमे को ध्यान से देखोगे तो उसके फाइटिंग सीन्स बहुत ही फास्ट होते हैं एंड टॉप नॉच होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिवाई वर्सेस बीस्ट टाइटन, इस सिंगल सीन को एनिमेट करने को इनको 3 से 4 महीने लगे थे, तो की रिस्पेक्ट टू एनिमेटर्स। लेकिन अगर हम बात करते हैं मार्वल, डीसी या अदर फ्रेंचाइजीज की, तो उनके फाइटिंग सीन्स इस लेवल तक नहीं पहुंच सकते, नहीं तो पूरी मूवी कबाड़ा हो जाएगी, क्योंकि ये अनरियलिस्टिक सा फील देगा ऑडियंस को। इसीलिए आप एनिमेशन में अपनी स्किल्स को होल्ड बैक नहीं कर सकते हो। एंड इसका परफेक्ट एग्जांपल हमने मार्वल की व्हाट इफ सीरीज में भी देखा था, जो कि पूरी एनिमेटेड सीरीज थी। वहां पे हमने इतने ओवरपावर्ड कैरेक्टर्स इसलिए देखे, इतने कमाल के फाइटिंग सीन्स इसलिए देखे, एविल, डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर तो अल्ट्रा विजन के, क्योंकि उनमें एनिमेशन यूज की गई थी। अगर रियल लाइफ में करते तो अनरियलिस्टिक। नंबर 8, अब ये पॉइंट कहीं हद तक सही भी है एंड बहुत से फैंस इसे बुरा भी मान सकते हैं, बट आप सुन लो। मतलब अगर एनिमे कैरेक्टर्स की डेथ होती है तो उनकी डेथ फॉरएवर होती है। लेकिन अगर हम लाइव एक्शन की बात करें, मतलब अगर हम बात करते हैं अपने लाइव एक्शन के किसी भी फेवरेट हीरो की, तो वो मरेगा तो वो किसी और फ्रेंचाइजीज में तो जा सकता है। मतलब वो अपनी मूवी में तो मरा, लेकिन किसी और फ्रेंचाइजीज में तो वो एंट्री मार ही सकता है ना। लेकिन एनिमे के साथ यही सबसे बढ़िया पॉइंट होता है कि इनके कैरेक्टर्स की एनिमेशन डिफरेंट होने की वजह से एक कैरेक्टर मरता है तो वो मरा हुआ ही रह जाता है। अब बहुत से लोग इसे गुस्से में इसीलिए समझ सकते हैं क्योंकि आयरन मैन जब मरा था तो लोग बोलेंगे आयरन मैन भी तो मरा, वो भले ही जिंदा हो लेकिन लोगों के लिए अब भी उसका इमोशन है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये डिटेल पूरी नहीं है। अब नंबर 7 एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्वल, डीसी या ऐसे और भी स्टूडियोज के लिए, वो है वायलेंस एंड ब्रूटैलिटी। हाँ, आपको बहुत सी हॉलीवुड मूवी में ब्रूटैलिटी एंड वायलेंस के सीन्स देखने को मिल जाएंगे। इवन टॉलीवुड में भी बहुत से ऐसे सीन्स हैं। लेकिन अगर हम बड़े स्टूडियोज की बात करते हैं लाइक मार्वल, डीसी, तो यहाँ पे ये नहीं होता है, क्योंकि ये डिज्नी या वार्नर ब्रोस के अंदर वर्क करते हैं। इसलिए मोस्ट ऑफ द मूवी सिर्फ PG-13 बनाई जाती है। लेकिन एनिमे में ये पूरा धंधा ही खत्म कर दिया गया। एनिमे सिर्फ टीनेजर्स या एडल्ट के लिए बनाया जाता है, इसलिए आप जितना चाहे उतना वायलेंस इसमें दिखा सकते हो। अब नंबर 6, अगर आपने इस वीडियो का टाइटल ध्यान से देखा होगा तो हम ऐसे रीजंस की बात कर रहे हैं जहां पे एनिमे लाइव एक्शन से ज्यादा बेहतरीन क्यों है। इसीलिए हम यहाँ पे बॉलीवुड एंड टॉलीवुड को अगर ऐड करेंगे तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि नंबर 6 पॉइंट उसी से रिलेटेड है जो हॉलीवुड वाले तो बहुत टाइम से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड एंड टॉलीवुड में दूर दूर तक इसका नामो निशान नहीं है। यानी कि नंबर 6, एनिमे कैरेक्टर्स के वुमेन्स को ज्यादा पावरफुल दिखाया जाता है। आपने बहुत ज्यादा ऐसे एनिमे देखे होंगे जहाँ पे एक वुमेन यानी एक लड़की ट्रेनिंग कर रही है एंड वो उन मेल्स के बराबर ही पावर्स को होल्ड करती है। एंड ये सेम बात हम हॉलीवुड में देख भी पा रहे हैं। रेजिडेंट इविल का एग्जांपल ले लो, या मार्वल एंड डीसी में भी स्कारलेट विच, वंडर वुमन या ऐसे और भी एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं अपने बॉलीवुड या टॉलीवुड की, तो अभी भी ये सुधार नहीं आया है। बहुत कम या गिनी चुनी ऐसी मूवीज है जहाँ पे वुमेन को भी मैन के तरह फाइटिंग सीन्स दिए गए हों। अदरवाइज बॉलीवुड में तो इनका रोल बस इतना होता है कि लव के एंगल के टाइम इन्हें ऐड कर दिया जाए, बाकी और कुछ नहीं। फाइटिंग सीन्स में तो बस हीरो के पीछे रहो और कुछ नहीं। लेकिन एनीमे में यही बात एकदम हटा दी जाती है। इसके बहुत से एग्जांपल है, आप नारुतो की बात कर लो या अटैक ऑन टाइटन की बात कर लो। इवन कुछ एनीमे के तो मेन लीड कैरेक्टर ही वुमेन है। हाई स्कूल DxD।
नंबर 5, अब ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी एज डिफरेंस का। मतलब कि अगर हम लाइव एक्शन की बात कर रहे हैं तो मान लो कि एक कैरेक्टर ने अपनी फर्स्ट मूवी की जब वो 50 ईयर्स का था, लेकिन जब उसके 4, 5 या 6 सालों बाद उस मूवी का पार्ट 2 या पार्ट 3 आएगा तो तब तक उसकी एज काफ़ी हो सकती है। इसीलिए एज डिफरेंस आप साफ नोटिस कर पाएंगे उस मोमेंट में। एंड ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है चिल्ड्रंस के लिए। मतलब कोई भी आप सीरीज बना रहे हो तो आपको कंटिन्यूसली वो बनाते रहना होगा। मतलब कि मान लो कि आपका मेन कैरेक्टर ही 5 से 6 साल के कोई लड़का है, लेकिन जब आप उसके ऊपर एक मूवी बनाने की कोशिश करोगे तो जब आप उसका सेकंड पार्ट निकालोगे तो तब तक उसकी एज 8-9 साल आराम से हो जाएगी। लेकिन ये सेम चीज एनीमे में बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि ये एक एनिमेशन है। मतलब कि अगर 2000 में भी एक सीजन आया होगा और दूसरा सीजन 2025 में आना हो तब भी वो कैरेक्टर उतनी एज का होगा। इसका सिंपल आंसर ये है कि वो रियल नहीं है, उसे एनिमेट करना है, लेकिन एज डिफरेंस आप नोटिस कर पाओगे लाइव एक्शन में। नंबर 4, अभी एक बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन चलो डिस्कस कर देते हैं। ये बात तो मानने वाली है, बात हो हॉलीवुड की, टॉलीवुड की या अपने एनिमे, इन सब जगह में हमें कॉमेडी तो देखने को भरपूर मिलती है, लेकिन एनिमे वाली कॉमेडी कुछ अलग ही हिट इसीलिए करती है क्योंकि ये अपने फेस के एक्सप्रेशन को चेंज कर पाते हैं। मतलब रियल लाइफ में तो ये करना नियरली इम्पॉसिबल है या हो ही नहीं सकता, लेकिन एनिमे कैरेक्टर को यही बात खास बनाती है। मतलब आप कोई कॉमेडी सीन ऐड कर रहे हो तो उनके फेस को देख के ही आपको हंसी आ जाएगी, लेकिन लाइव एक्शन में ये नहीं हो सकता क्योंकि वो रियल है। नंबर 3, रिस्पेक्ट। आपने एक चीज तो नोटिस की होगी कि मार्वल, डीसी या अलग फ्रेंचाइजी से एनीमे को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, स्पेशली इनके क्रिएटर्स को। बट ऐसा क्यों है? क्योंकि इनका मेहनत का काम बहुत ज्यादा है। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको लाइव एक्शन मूवी बनाने के VFX एंड CGI में बहुत खर्चा एंड बहुत मेहनत लगती है, लेकिन एनीमे में कुछ अलग ही लेवल की होती है, क्योंकि वहाँ पे आपको फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ करनी होती है हर एक चीज। इसीलिए बहुत से एनिमेटर्स रातों रातों तक कभी सोते ही नहीं है। इसीलिए अगर आपको किसी भी एनीमे में एक एपिक फाइटिंग सीन तैयार करना हो तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। मतलब आप लिवाई वर्सेस बीस्ट टाइटन के सीन को ही ले लो, जिस सिंगल सीन को एनिमेट करने में ही 4 से 5 महीने लगे थे। यहाँ पे एक और पॉइंट कि एक ही एपिसोड की कॉस्ट कोई 1-1 करोड़ होती है। लाइक अगर हम डिमन स्लेयर या अटैक ऑन टाइटन के एनिमेशन की बात करें तो हाँ, मतलब पूरा सीजन ये 20-30 करोड़ में हमारे सामने रखते हैं, जो कि 600 करोड़ की मूवी से तो बहुत बढ़िया है। नंबर 2, ये पॉइंट सिर्फ मूवीज में ही लागू होगा, क्योंकि वेब सीरीज में आई डोंट थिंक कि मुझे इसे ऐड करना चाहिए। पॉइंट ये है कि एनीमे की हाइप बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मूवी। मतलब अगर आप एक मूवी की बात करते हो तो उस मूवी की हाइप रिलीज होने के बाद 1 हफ्ते तक एवरेजली रहती है। बहुत ही बढ़िया मूवी हुई तो 10 दिन 12 दिन तक रह गई, और अगर कंट्रोवर्शियल मूवी हुई 600 करोड़ वाली तो 2-3 हफ्ते। लेकिन एनीमे की हाइप नेक्स्ट लेवल होती है, क्योंकि ये अपने एपिसोड्स को सीरीज में लॉन्च करते हैं। मतलब अगर आप मूवी की बात कर रहे हैं तो 2-3 हफ्तों में उसकी हाइप चले गई, लेकिन एनीमे के तो 2-3 हफ्तों में 2 से 3 ही एपिसोड रिलीज होंगे, तो 3 महीने तक उसकी हाइप कहीं नहीं जाने वाली। एंड अगर 24 एपिसोड हो गए तो 5-6 महीने तो सीधा ही रख लो। एंड इसी की वजह से ज्यादा स्क्रीन टाइम भी मिलता है एनीमे कैरेक्टर्स को। हाँ, एक बात तो है कि बहुत सी वेब सीरीज ऐसी है जो कि एपिसोड बाय एपिसोड या सीजन बाय सीजन चलती है, तो उनकी यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने शुरू में क्लियर कर दिया था। यहाँ पे हम सिर्फ मूवीज की बात कर रहे हैं इस सेकंड पॉइंट में। खैर, अब हम बात करते हैं नंबर 1 की, जो खुद में ये क्वेश्चन है कि व्हाई वी लव एनीमे सो मच। तो इस बात में मैंने अपने पॉइंट्स तो आपके सामने रख ही दिए, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से पॉइंट्स मैटर करते हैं। लाइक हमें जापानीज कल्चर के बारे में और ज्यादा सीखने को मिलता है। बहुत से लोग मानते हैं कि हम इसे इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्ट हो पाते हैं, इस वजह से ही हम बहुत ज्यादा कैरेक्टर से मेंटली अटैच हो पाते हैं। बहुत से लोग एनीमे को बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल मानते हैं एज कम्पेयर टू मूवीज। इसके अलावा बहुत से लोग मानते हैं हमारा स्ट्रेस इससे कम हो रहा है। बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि हम कुछ नया सीख रहे हैं एनीमे से एज कम्पेयर टू मूवीज एंड कार्टून्स। एंड इसके अलावा भी लोगों के अलग अलग विचार हैं, एंड बहुत से ऐसे आंसर्स आपको मिल जाएंगे जो एनीमे को लाइव एक्शन से तो बहुत बेहतरीन बना देते हैं। लेकिन ये 10 मेरे पर्सनल पॉइंट थे। लेकिन बाकी इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन कुछ भी कमेंट करने से पहले सुन लो कि ये सीरीज का जस्ट पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम ये बात करने वाले हैं कि लाइव एक्शन के ऐसे क्या एडवांटेजेस है जो एनीमे कहीं नहीं कर पाएंगी। यानी आपने सही सुना, व्हाई लाइव एक्शन इज बेटर देन एनीमे, यानी कि इसके 10 एडवांटेजेस की हम इसके पार्ट 2 में बात करेंगे, जो मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन के बाद आपको देखने को मिल भी जाएगा। एंड इस पूरे वीडियो से रिलेटेड आपका पर्सनल रिव्यू क्या है वो बात भी कमेंट में जरूर बता देना, ताकि मुझे भी पता चल सके। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब मार के बगल वाले बेल आइकन को जल्दी ऑन कर देना। बाय।